हाँ आपको वो तो। पहचान रहा हूँ जी और सर जी। आपको एक बहुत अच्छा व्यक्ति मैं मान रहा हूँ, जो कि आप सर हैं सर भी। सर जो सर कि आप हैं भी। अ, सब माँ बाप का दिया संस्कार होता है सर, पूर्वजों का सभी आचरण और नहीं, संस्कार। लेकिन क्या हम सच में अपने देश के प्रति अच्छा कर पा रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है जिसे हम वेरी ट्रू। सबको सोचना ही पड़ेगा। सर सर आज सर। आज ये बताइए कि हमारे ऊपर अंग्रेजों ने जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए नियम कानून बनाए थे, वो स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों पर आज भी क्यों थोप के रखे हुए हैं? बिल्कुल। ये तो यक्ष प्रश्न है ये तो। देखो ये बात 30 साल से उठ रही है, 25 साल से उठ रही है। किसी ने नहीं उठाई है इसमें आज कोई तक। कार्यवाही नहीं हो आज रहा। तक किसी ने नहीं उठाई है। संसद इस में नहीं बात को उठाई, विद्वानों बट ने जैसे हम आप, हैं? हाँ, जैसे विद्वानों। हम आप चर्चा कर रहे हैं, वैसे नहीं, तो कहीं ना कहीं ये बातें चल ही रही हैं। नहीं, ये इतना पर्याप्त नहीं है। ये पर्याप्त है कि हम जो राइट। है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ें। आज ही जो है सर। अपने बच्चों को जोड़ें, अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ें, अपने रिश्तेदारों को जोड़ें, अपने जो है ना मित्रों को जोड़ें, अपने पड़ोसियों को जोड़ें। और इनको जो ये भ्रम है कि हम करोड़ों रुपए प्रचार में खर्च करके हमारे वोट को ये मूर्ख बना के ले सकते हैं। आप ये बताइए कि ये जो रैलियां चला रहे हैं, ये रैलियां क्या शुद्ध दुष्टता नहीं है? राइट राइट, बिल्कुल सही आप कहा। इस रैलियों में देखिए, जो किराए के टट्टू जो है, जो झंडे और वो पकड़े हुए हैं, उसे मूर्ख व्यक्ति भी समझ सकता है कि वो इनके कोई कार्यकर्ता नहीं है। वो शुद्ध रूप से 500 रुपये भुगतान पाने वाले मजदूर हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो और किराए आप पे ही लाए गए हैं, किराए पे लाए गए हैं। किराए पर लाए गए जो है लोग हैं, तो ये किराए पर लाए गए लोग जो है का वल्गर डिस्प्ले हमें मूर्ख बनाने के लिए क्यों होना चाहिए? इनकी जो होर्डिंग है, जो अपने जन्मदिन की होर्डिंग ये लगाते हैं, जिसमें 4-5 बुजुर्गों के भी फोटो डले होते हैं, ये दुष्ट लोग जो है, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया इस देश के लिए कि इनके होर्डिंग्स लगना चाहिए? इनका जन्मदिन पब्लिक का जो है ना एक डे क्यों होना चाहिए? बात सही है। तो आपको नहीं लगता है कि हम अपने डिसजॉइंटेड उसकी बजाय जो हम आपको फीड भेज रहे हैं, उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन के यूट्यूब चैनल की भी लिंक है, उसमें जो है अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप से जुड़ने की भी लिंक है, उसमें जो है यदि आप अबाउट द कम्युनिटी जाएंगे तो सभी उसमें डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं जिनको आप पढ़ो देख सकते हैं। यदि आप चाहते जी हैं जी तो हम आपको 21 लक्ष्य क्राइम फ्री भारत के भी भेजते हैं। लेकिन जी। यदि हम सुप्त रहेंगे तो हमारा ये लोग इसी तरीके से दुरुपयोग करते रहेंगे। मैं करना ये पड़ेगा, जैसे आपने आवाज उठाई, आपकी आवाज के साथ खड़ा होना पड़ेगा, कोई एक तो आवाज उठाएगा ही। और वो भी आपने उठाया, तो वेरी ट्रू कि उसके साथ जो भी लोग हैं जो आपके तथ्यों से समझ रहे हैं और उसकी ग्रेविटी को समझ रहे हैं, बेसिकली द ग्रेविटी हैव टू नो कि हाँ इसकी ग्रेविटी क्या है। ठीक है, एक दिन में नहीं होगा, 10 दिन में होगा, 11 दिन में होगा, ये 12 दिन में होगा, बट ये कोई तो भाई रंग साहब, दिखाएगा। एक दिन में होगा। मैं ये कह रहा हूँ, 21 पार्टियों ने अभी मध्य प्रदेश में क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों के प्रति अपना समर्पण जाहिर किया है, राइट? हमने कहा है कि जी। इनके जो उम्मीदवार हैं उनको ब्लाइंडली आप जो है ना कर दीजिए, और जो आपको उम्मीदवार इनके ठीक नहीं लग रहे हैं उनको निर्दलियों को दे दीजिए। हाँ वो देखा मैंने, आपका बिल्कुल स्टेटमेंट क्लियर था और वो बड़ा और सटीक अब था, उसमें मैं कोई आपको लेस मात्र का। मैं आपको ये बता रहा हूँ, यदि ये दुष्ट जो है ना, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा और आम पार्टी सभी हार जाएंगे, तो इनकी खरीदने की शक्ति भी काम नहीं करेगी। इनकी खरीदने की ये, शक्ति तब तक ये काम बढ़िया करेगी कहा। जब दो चार पांच जो है ना को खरीदने की बारी हो। और हाँ, जब जब तक ये पावर में है, जब तक शक्ति में है। हाँ, और फिर जो है, ये बात तो सही। अच्छा यदि ये किसी एन के एन प्रकार खरीद भी लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग मैसेज सर, तो चला गया। ये बताइए चला गया कि नहीं चला गया? अरे चला गया कि फिर नेक्स्ट जनरेशन 10 बार सोचेगी कि वो जिस रास्ते से चल के वहां पहुंचे हैं उस पे चले या ना चले। हाँ, और मैं उसमें ये तो। एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि 2024 सर में सर। तो हम अच्छे ढंग से इनको फिर ठीक कर ही पाएंगे ना। अरे क्यों नहीं, अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है वर्क, होमवर्क करने का। अब ये जो टाइम है ये समझिए पीक पे है और यही रंग देखिए, दिखाएगा। मैं आपको 12। बताऊं, ज़्यादा समय हमको क्यों चाहिए ये बताइए।
यदि हम अपने को जाग के जोड़ रहे हैं और 90% काम हो जा रहा है, यदि हम 10 लोगों सर को सर जोड़ दे रहे हैं तो 99% हो जा रहा है, और यदि हम 80 लोगों को जोड़ रहे हैं तो 100% काम हो जा रहा है। तो हम अपने से जुड़े लोगों को, जिनकी हम में श्रद्धा है, हम में फेथ है, हम उनको क्यों नहीं जो है ना जगा सकते हैं। जगाने में, एक आदमी सोया हुआ है, उसको जगाने में कितनी देर लगना चाहिए? हिलाना ही तो है उसको। बस 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 बस, केवल उसके धूल को हटाना है, बस और कुछ नहीं। तो वो काम हम आंखों पे आज जो ही पड़ी क्यों हुई ना धूल करें, है। जिससे 17 नवंबर को उसका इम्पैक्ट दिखाई दे। ये काम हम कल की बिल्कुल बजाय आज क्यों ना करें? आज जो करना है, चाहिए सर, आज बिल्कुल लाखों करेंगे, की हम लोग संख्या हैं। में ऐप से लोगों को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? आज जो है ना लाखों की संख्या में क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया जाना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये आपकी जो है ना, इसका वीडियो बनाइए, अपील करिए और मुझे भेजिए। मैं उसे क्राइम फ्री भारत मिशन पर भी अपलोड करूँगा, बाकी लोगों में भी करूँगा। क्योंकि जब विभिन्न विभिन्न लोगों से वही बात उठ के सामने आएगी तो उसका इम्पैक्ट होगा। सर और आप अपने वीडियो को जो लिंक है वो अपने ही पहचान हाँ, उनको भेज दीजिए। आप जो अभी आपने मेरा वीडियो देखा है, जिसका आपने चर्चा की है, सर मैं सर चाहूँगा कि जी उसे जी आप जी, पब्लिक को भेजें, अपने परिचितों को भेजें, और अपील करें कि, बिल्कुल करते हैं। और ये अपील करें कि ये काम हमें आज ही करना है। मतलब ये 24 घंटे बहुत बिल्कुल महत्वपूर्ण करेंगे। हैं। यदि हम इस 24 घंटे में सभी लोगों ने मेहनत कर ली, जिनको हमने जोड़ा उन्होंने आगे जोड़ा, उन्होंने आगे जोड़ा, उन्होंने आगे जोड़ा, तो आज के डिजिटल ज़माने में एक दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। एक दिन में 100 करोड़। और जब ये 100 करोड़ चढ़ के छत पे चढ़ के अपनी बात कहेंगे, तो इन्हें अपनी बात कहने के लिए किसी कलेक्टर एसपी के पास नहीं जाना होगा। इन्हें अपनी मैथिली बात, जी, मैं इन्हें, आपको स्टेट में अभी इसको भेज रहा हूँ, हाँ, और मैं मैं साउथ यही, से लिए और नॉर्थ ईस्ट में। आप ये बताइए कि क्या हमको अपनी बात कहने के लिए जंतर मंतर पे जाने की ज़रूरत होगी? जीना 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 जीना, जहां हम बात कर रहे हैं यही सबसे बेस्ट और सबसे सटीक साधन है, और जहां इस, हमारी और आपकी बात हो रही है। ये तो सटीक है ही। और जब हम अपनी छत हाँ, पर चढ़ के थाली बजाकर, दीपक जलाकर और यही वीडियो चलाएंगे, तो इससे जो है ना भारत हिल जाएगा। हिल ये जाएगा कि नहीं हिल बिल्कुल सही जाएगा? बात है। और ये बताइए, बिल्कुल बिल्कुल। आपको ना तो कहीं जाने की असुविधा उठाना है। 7 बजे से लेके 7:10 पर ऊपर छत पर चढ़ जाओ, थाली बजाओ, दीपक जलाओ और गगनभेदी उद्घोष करो कि हमारा चंद्रगुप्त फलाना है, ऐसे हम संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे। और वो इंश्योर करना है कि उसमें कोई भी जो है पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का एक भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ना भाजपा का होना चाहिए, ना कांग्रेस का होना चाहिए, ना सपा का होना चाहिए, ना बसपा का होना चाहिए, और ना ही आप पार्टी का होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, महाबदलाव की शुरुआत इसी दिसंबर के महीने से मध्य प्रदेश में हो जाएगी और 2024 में ये देश बदल जाएगा। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए राजन जी, कि हम जो है जब बड़ी आसानी से इस देश को समृद्ध बना सकते हैं, जब हम किसानों की आमदनी 5 गुना और ऐसे परिवारों की आमदनी जिनको आज खाने को नहीं है, जिनके पास कोई हुनर नहीं है, जिनके पास कोई शिक्षा नहीं है, जो आज झोपड़ियों में, स्लम एरिया में जीने के लिए मजबूर हैं, यदि मैथिली शरण गुप्त मॉडल लेके आए हैं कि 2029 में इन तक जो है इन परिवारों की क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रतिमाह होगी, तो बताइए हम इन दुष्टों की फ्रीबी क्यों लें? 2 लाख रुपए प्रतिमाह कमाने वाला परिवार, क्रय शक्ति रखने वाला परिवार, आप बताइए डिजाइनर हाउस में रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल, अब वो उसकी मेहनत की चीज है, उसके जो उसमें इंटेंसिटी होगी, और जो उसकी और वो भी फीलिंग्स नहीं, होगी। उसे अपना घर बनाने के लिए खुद मेहनत नहीं करना होगी। वो जो है क्राइम फ्री भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का आर्किटेक्ट पहुंचेगा और कहेगा कि साहब इन जगहों पे ये आवास बन रहे हैं, आपको कौन सी लोकेशन पसंद है? फिर वो दूसरा क्वेश्चन करेगा कि आपकी जो है ना क्रय शक्ति इतनी बढ़ने वाली है, ये हमारा एंटिसिपेटेड मॉडल है, लिहाजा आप इन घरों की पात्रता रखते हैं, तो आप इनमें से मॉडल पसंद करिए, कौन सा मॉडल आपको पसंद है। फिर जब वो दूसरा सिलेक्शन कर लेता है, फिर वो तीसरे सिलेक्शन पे आएगा कि अब मैं आपकी पर्सनलाइज इंटरेस्ट जो है ना कैप्चर करना चाहता हूँ। और अब आप देखिए, जब वो पर्सनलाइज कैप्चर कर रहा है कि भाई साहब आपको विंडो कितनी बड़ी चाहिए, आपको स्विचेस कहाँ चाहिए, आप मिसेज के साथ बैठ के कहाँ चाय पीना चाहेंगे, आप बच्चों के साथ क्या करना चाहेंगे, और वो चीज़ें कैप्चर करके
आपसे बिना 5 पैसे लिए वो आर्किटेक्ट चला जाएगा, लेकिन कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं होगी। जब आपकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रतिमाह होगी तो वो सब चीज़ें आसान किस्तों में आपसे काट ली जाएंगी। बताओ, आपको समृद्ध महासमृद्ध भारत मिल गया कि नहीं मिल गया? समृद्धि मिल गया और समय से पहले मिल गया। समय से पहले मिल गया। और उसका लाभ आपको जब आप कमाएंगे बाद में, लाभ पहले मिल रहा है, आपका घर पहले पैदा लाभ हुआ। पहले मिल रहा है, आप उसको एंजॉय पहले ही कर रहे हैं, पहले लाभ पहले मिल रहा है, तो अब अपनी संतुष्टि की जो लेवल है ना, वो आपको भरपूर संतुष्टि की लेवल मिल रही है, और आप अपने संतुष्ट को उसको ईएमआई और जो भी व्हाटएवर इज बैलेंस वो आप फुलफिल कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये संदेश जन जन तक पहुंचाकर हमें ये क्रांतिकारी कंसेप्ट परिवर्तन ला बहुत दें? अच्छा है। बेसिकली मैथिली जी, प्रॉब्लम क्या है ना कि ये सोच को लोगों को अवेयर करने, और हम लोगों को जैसे जैसे आप कर रहे हैं बीड़ा उठाया, ये बिल्कुल इसको जितनी स्पीडी वे में हो हम लोग को करना ही चाहिए। ठीक है, दो नहीं जुड़ेंगे, एक जुड़ेंगे, एक से ये गारा होगा। नहीं, आप जो है देखो, जब तक दूसरा मानेंगे तो जुड़ने में प्रॉब्लम है। जब आप अपने बच्चों को समझाएंगे और पिताजी लॉजिक के बात समझाएंगे तो बच्चा अपने पिता की बात तो मानेगा, रिश्तेदार अपने उसकी बात तो मानेगा। राइट? जी आपके जो पर्सनल जी। मित्र हैं, 4 5 10 15 में से 2 4 तो मानेंगे। इतने हाँ सारे पड़ोसियों में एक आध पड़ोसी तो मानेगा। तो बिल्कुल कोई मानेगा, आपकी क्यों। बात मानेगा, कोई किसी दूसरे की बात मानेगा, कोई तीसरे का मानेगा। जब तक माहौल इतना गर्म हो जाएगा कि आपको मनाना ही नहीं पड़ेगा, सामने वाला आपसे पूछेगा भाई साहब ये हम सुन रहे हैं, आपकी क्या राय है, तो आप कहेंगे हमारी राय तो बढ़िया है। तो आप जब बताइए, जब ये राय होगी तो कितनी आसानी से हम सब वो कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। सर सर। तो ये बहुत कठिन बिल्कुल नहीं है। और इनका बलगर डिस्प्ले ऑफ जो फाइनेंशियल पावर है वो बेकार चला जाएगा। करोड़ों रुपए इनके बेकार चले जाएंगे। हम ना एक झंडा लगाएंगे ना एक बैनर लगाएंगे और हमारे कैंडिडेट जीतेंगे, और जब हमारे कैंडिडेट जीत जाएंगे तो 2024 में तो हम नियम कानून बदलने वाले हैं। हम तो जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र लेके आएंगे। पंच पहले चुनाव पंच सरपंचों का होगा, पंच सरपंच सरकार का चुनाव करेगी, मगर स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की करेगी। और जब ये चुनेंगे, इनके साथ ही जो है ना पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी चुन लिए जाएंगे। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को वोटिंग राइट नहीं रहेगा। आज वो पार्टी व्हिप को एंजॉय करके उनको जो है ना उन्होंने गुलाम बना दिया है। फिर आपका रिप्रेजेंटेटिव सही रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको जो कहना है वो मोडस कह ऑपरेंडी सके। भेजा था, हाँ। भेजा में बड़ा अच्छा, वो एक एक चीज अपने बिल्कुल जो आपने बोला हो उसको लिख के और उसको बिल्कुल स्पष्ट करा है उसको चीजों। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि देखो, जब तक हम पब्लिक कहेंगे तो हमें दिक्कत है। जब हम अपने घर वाले कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम अपने रिश्तेदार कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम अपने व्यक्तिगत मित्र कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम अपने पड़ोसी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम अपने आसपास हाँ, के युवाओं को कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम जो है अपने आसपास के बुजुर्ग नागरिकों को कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम उन संगठनों से कहेंगे जिनके साथ जिनके हम एक्टिव मेंबर रहे हैं 20 सालों से, तो बताइए कोई दिक्कत है क्या? ना 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 ना, कोई दिक्कत। तो आपको नहीं लगता है कि 24 घंटे पर्याप्त होना चाहिए? बिल्कुल है, करते हैं इसको, मैं बताता भी हूँ, और आज कुछ लोगों को मैं अपने साथ ही जोड़ रहा हूँ, बताऊंगा भी। कुछ यहाँ से हैं, कुछ हाँ, यूपी से हैं, और कुछ उनसे साउथ सब इंडिया से हैं, कुछ तेलंगाना से हैं, कुछ उनसे नॉर्थ ईस्ट से हैं। उनसे शपथ दिलवाइए ज़रूर, कि वो शपथ लें कि वो भी जी। आगे 90 को जोड़ने की कोशिश करें। और हम तो ये कह रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत का सदस्य जो है वो कोई सरदार भगत सिंह नहीं है जो फांसी के फंदे पे हंसते हंसते चढ़ जाए। क्राइम फ्री भारत का जो सदस्य है वो कोई अ, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है जो कनपटी पे अपनी गोली खुद चला ले। क्राइम फ्री भारत का सदस्य अपने आप को कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि मैं डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ हूँ, घबराया हुआ हूँ, सताया हुआ हूँ, उत्पीड़ित हूँ, अपमानित हूँ। बताइए, वो कह रहा है, बस एक ही बात कह रहा है कि भैया इन्होंने हमारी परिस्थितियाँ इतनी ख़राब करके रखी हैं कि मैं जो है पर्दे के आगे आने में समर्थ नहीं हूँ। मैं पर्दे के पीछे रह के सदस्य शपथ के तहत जो है 90 लोगों को जोड़ूंगा। मैं खुद को जोड़ूंगा, अपने परिवार को जोड़ूंगा, अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा, अपने मित्रों को जोड़ूंगा, अपने पड़ोसियों को जोड़ूंगा, अपने आसपास के युवाओं को जोड़ूंगा, वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा, और ऐसे संगठनों को जोड़ूंगा जिनसे मैं बरसों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं डरा सहमा व्यक्ति हूँ,
लिहाजा मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और एक वीडियो रोज़ देखकर अपनी ऊर्जा को बढ़ाऊंगा और जो अपना भय, डर और जो निराशा, हताशा है उसको दूर करूंगा। और फिर वो तीसरी शपथ में कहता है कि मैं तो डरा सहमा हूँ, लेकिन मेरे ऐसे चंद्रगुप्त जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर हमारे क्षेत्र के जो है चंद्रगुप्त घोषित होंगे, मैं छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और गगनभेदी उद्घोष करके उन्हें जिताऊंगा। मैं इतना ही नहीं करूंगा, मैं जो है 17 नवंबर को अपने पोलिंग बूथ पर जाकर अपने चंद्रगुप्त के सामने का बटन दबाऊंगा। इतना ही नहीं, मैं ध्यान से देखूंगा कि जो पेपर की स्लिप है वो हमारे चंद्रगुप्त की ही है। यदि चंद्रगुप्त की पेपर की स्लिप होगी और मैं जो है उस समय भी एक शपथ पत्र भेजूंगा कि मैं फलाना फलाना, मेरा बूथ क्रमांक फलाना फलाना, मेरा चंद्रगुप्त ये है जिसको मैंने वोट दिया, और स्लिप भी चंद्रगुप्त की निकली। राइट, यह मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ एक कागज़ पर लिख के और अपना वीडियो बना के। वो यदि टेलीग्राम ऐप पर हमको 9425606040 पे भेजेंगे तो ईवीएम मशीन में ये कोई भी गड़बड़ी काउंटिंग वाली नहीं कर पाएंगे। यदि उसने हाँ बटन दबाया और उसमें उसके चंद्रगुप्त की जगह कमल का फूल दिखा तो फिर वो जो है अपना शपथ पत्र प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पोलिंग बूथ को देगा कि मैं फलाना फलाना हूँ, मैंने इतने बज के इतने मिनट पर आपके ही इस पोलिंग बूथ पर जो है अभी बटन अपने चंद्रगुप्त का दबाया, और टू माय सरप्राइज हमारे जो है ना चंद्रगुप्त का जो है ना पेपर स्लिप निकलने की बजाय जो पेपर स्लिप निकली वो कमल के फूल की थी। इसका मतलब है ये मशीन बग्ड है, इसका मतलब है ये मशीन बग्ड है, और लिहाजा इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाए, मशीन को जब्त किया जाए, इसमें गड़बड़ी के लिए जो जिम्मेवार हैं उन्हें जेल भेजा जाए और दोबारा मतदान कराया जाए। बताइए, इतने छोटी चीज़ से हम कितनी आसानी से ईवीएम मशीन की गड़बड़ी को रोक पाएंगे, कितनी आसानी से। और हमारे पास जो है ना ऑलरेडी चंद्रगुप्तों के जो है ना सदस्यों के शपथ पत्र होंगे, तो हमें मालूम होगा कि हमारे जो है चंद्रगुप्त कौन कौन जीत रहे हैं, ये हम आसानी से हमें शपथ के साथ मालूम होगा। तो 17 नवंबर की जो वोटिंग के बाद हम 19 नवंबर को ही अपना कैबिनेट जारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हेलो, जी। आप बताइए। हम 19 नवंबर को, 3 दिसंबर को जो है रिजल्ट घोषित हो रहा है और हम कह रहे हैं कि हम 19 नवंबर को इस स्थिति में आ जाएंगे कि हमारा कैबिनेट कौन होगा, क्योंकि हाँ हमें कोई निर्णय लेना ही नहीं है। जिसने जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ा है वही मेरिट लिस्ट काम करेगी। तो वही मेन तो बेस वही हो जाएगा काउंटिंग का। काउंटिंग का मेन बेस वही हो जाएगा। तो बताइए, हमें ना ये डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम है कि मुख्यमंत्री कौन है, ना हमें ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम है कि दो उप मुख्यमंत्री कौन होंगे, ना हमें ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम है कि हमारे जो है मंत्री कौन होंगे, क्योंकि वो तो मेरिट लिस्ट से आना है और मेरिट लिस्ट इम्प्रूव करना उनके हाथ में है। तो और यदि वो वो में लोगों को जोड़कर क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ेंगे, उनका जो है ना शपथ पत्र जो है ना साइन किया हुआ लेंगे और उनसे जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना वीडियो बना के भेजें और वो हमको टेलीग्राम पर भेज देंगे, तो उससे जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके आधार पर जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल यही होता ही है, यही होना ही चाहिए, हाँ, क्योंकि उसमें क्या है, यही होता है। अब अभी अभी जो है दे आर एट द प्लेजर ऑफ मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के प्लेजर पे क्यों होना चाहिए? वो जो है ना नहीं अपने जाति के समीकरणों को बिठाता है, धर्म के सर। एक ही समीकरण होना चाहिए कि क्या आप 21 लक्षों के प्रति समर्पित हैं, क्या आप जो है 21 लक्षों को ज़मीन पर उतारने में कमिटेड हैं, इसके अलावा और कोई समर्पण नहीं चाहिए। और फिर तो हम इसमें संशोधन करके पार्टी विहीन प्रजातंत्र ले आएंगे। ऐप बेस्ड चुनाव व्यवस्था होगी जिसमें जीरो खर्च होगा। यदि आप अपना वीडियो भी बनाना चाहते हैं, अदरवाइज आपका वीडियो बनवाना जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन की होगी, तो इलेक्शन कमीशन का केवल एक ही एक्सपेंडिचर होगा, आपका वीडियो बनवाना। और पीले की राइट। पार्टी जो है ना आपने जो परफॉर्मेंस है उसको कैपिटलाइज करके आपको पब्लिक जो है ना डिबेट में जाना होगा, और आपको तो आपका कैनवासिंग कोई नहीं करेगा, आपसे काउंटरिंग की जाएगी कि आपने ये किया, बताइए इसका क्या कहना है, इसका क्या कहना है, इसका क्या कहना है। यदि आप में दम नहीं होगा तो आप उखड़ जाएंगे और आपकी कैनवसिंग कोई और दूसरा करने का किसी को हक ही नहीं होगा। 1-to-1 कैनवासिंग प्रतिबंधित होगी, क्योंकि 1-to-1 कैनवासिंग ही सभी गड़बड़ियों की जड़ है। जो काम हम पब्लिक मंच से नहीं कह पाते हैं वो 1-to-1 हम कान में कहते हैं
कि मैं इस जात का, तुम इस जात का, मैं इस धर्म का, तुम इस धर्म का, फ्री भी ले लो, दारू ले लो, साड़ी ले लो। ये सब जो है, ये सब वन टू वन कॉन्टेक्ट में होता है कि नहीं होता है? हाँ हाँ ये, हाँ हाँ, तो ये पब्लिकली थोड़ी हो गए, वन टू वन ही है। तो वन टू वन पब्लिकली तो कॉन्टैक्ट, कुछ यदि नहीं वन टू होता। वन कॉन्टैक्ट प्रतिबंधित होगा और संज्ञेय अपराध होगा, तो बताइए सब समस्याओं को आपने एक क्लिक में ख़त्म कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ हाँ हाँ, कोई भी चीज होगा ओपन फोरम में होगा, ओपन अकेला ओपन में फोरम में डबल। नहीं होगा, इट हैज़ टू बी डिजिटली क्रिएटेड एंड इट विल बी डिजिटली अपलोडेड इन द ऐप। तो जब आप वोटिंग पे जाएंगे, वोटिंग के पहले वो वीडियो देखना पड़ेंगे, आपकी फिर जी क्विज जी, होगी कि जब आपने कोई, क्या करा और क्या बोला और क्या किया। नहीं तो नॉट ओनली, फिर उसमें क्यूज होगी। यदि आप क्यूज में फेल होंगे तो आपको ट्यूटोरियल दिया जाएगा। जब आप पास हो जाएंगे देन जो है ना, ऐप विल से यू आर ए वेल इन्फॉर्म्ड वोटर, नाउ यू आर हैविंग द राइट टू वोट। जब तक आप वेल इन्फॉर्म नहीं हैं, यू डोंट हैव द राइट टू वोट। और आप ये देखिए, वो आपको हर बार जो है ना रिमाइंड कराएगा कि आपने अभी तक वोट नहीं किया, वी हैव रिमाइंडेड फॉर 25 टाइम्स। अज्यूम करिए कि आपने वोट नहीं किया, वो कहेगा आई हैव रिमाइंडेड यू 100 टाइम मिस्टर शाही, नाउ योर आइडेंटिटी इज बीइंग टैग्ड एवरीवेयर। कल से आप जो है यात्रा करेंगे तो 10% किराया लगेगा, आपका बच्चा स्कूल जाएगा तो 10% फीस ज़्यादा लगेगी, आप अस्पताल में इलाज कराने जाएंगे तो 10% इलाज ज़्यादा लगेगा। मैं सही आपको जो है ना चैलेंज करता हूँ, आपकी औकात नहीं होगी कि अगले चुनाव में टिकट जो विंडो रहेगी, वोटिंग विंडो, वो तो 45 दिन की होगी, आप 24 घंटे में अपना वोट डाल देंगे कि नहीं डाल देंगे? वेरी ट्रू, हाँ बात तो सही है। आप ये बताओ, भारत का एक भी ऐसा नागरिक होगा जो वोट ना डाले, उसकी औकात होगी? उसकी औकात नहीं होगी। बताओ होगी औकात? मैं तो औकात वर्ड का यूज कर रहा हूँ। बात तो सही कह रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल। जब ऐसा डुएबल है, जब हम इतना करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? ये किराए के टट्टुओं को जो है ना झंडा पकड़ के, ऐसी किराए कोई रैली लगेगी ही नहीं, देयर विल बी नो रैली। आपको जो कुछ भी कहना है जो है ना वीडियो से कहेंगे, और उस वीडियो के ऊपर जो है ना पब्लिक की ग्रिलिंग होगी, और उस ग्रिलिंग को कैप्चर बिल्कुल। करके जो है ना वो भी ऐप पे अपलोड होगी, तो लोग आपकी ग्रिलिंग देख लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस देख लेंगे, आपकी प्लानिंग देख लेंगे कि नहीं देख लेंगे? बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये बताइए, इसमें डुएबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है? ना 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 ना। जब कानून बनाने की शक्ति आपके पास होगी तो आप आराम से ये कर देंगे कि नहीं कर देंगे? ये बताइए, ये दुष्ट राजनीतिक पार्टियां घटिया लोगों को टिकट देती हैं, अनपढ़ गवारों को टिकट देती हैं। आप मुझे ये ओह बता, बिल्कुल बिल्कुल। आप अब ये तो अति हो रहा है, अति तो हो रहा फिर है। ये हम घटियापन यदि 2 मिनट में हल करने का जो है ना, सॉल्व करने का समाधान लेके मैथिली शरण गुप्त आ गए हैं, तो सब लोगों को मैथिली शरण गुप्त के पीछे खड़े हो जाना, इतना ही तो करना है, और क्या आप करना ये है? बताओ कि 8वां 9वां बस आईपीएस आप करके, आईएएस आईपीएस करके आप जिस पद को सुशोभित किए, जी। और आज लोग 8th पास लोग जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, और जो पढ़ाई नहीं किए वो एजुकेशन मिनिस्टर बन रहे हैं, जो डॉक्टरी नहीं किए वो डॉक्टर मिनिस्टर बन रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन रहे हैं। अब बताओ। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये- जब आप बन ही गए तो फिर फर्जी डिग्रियां क्यों बना रहे हो भाई? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तो ये सब चीजों को देखने के लिए बताओ कि अब आजादी कहाँ की, आज सोच लेके लोग, भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ और आज फिर हम उस सोच को छोड़ के और फिर और उससे भी बदतर स्थिति में जा। नहीं, हम घटिया सोच के साथ ही आज़ाद हुए थे, कंस्पारेसी के तहत आज़ाद हुए थे। सोच और सपना जो है ना सरदार भगत सिंह का था, जो 24 साल के बच्चे ने ये सोचा था कि हमारा भारत कैसा होगा। हमारे नेहरू जी को कोई अकल नहीं थी, जो अपने आप को जो है ना कैम्ब्रिज पढ़े हुआ कहते थे। उन्होंने अपने सपनों के भारत क्यों नहीं सोचा? उन्होंने 1857 की कुचलने की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, वो आपके ऊपर क्यों थोप के रखे हैं? सुधार के नाम पर जो अमेंडमेंट किए गए, उसमें हम जैसे लाट साहबों को और अधिक अधिकार दे दिए हैं। आप कल से ज़्यादा, आप 1947 से ज़्यादा बड़े गुलाम हैं। मिस्टर शाही, आज आपकी औकात नहीं है कि आप पब्लिकली जो है ना सही बात कह दें। यदि आप थोड़ा सा भी रिसोर्सफुल व्यक्ति हैं, यदि आपने जो है अपनी मेहनत से धनोपार्जन कर लिया है, फैक्ट्री चला दी, ये कर दिया है, तो आप भय से ग्रस्त रहेंगे कि ये दुष्ट कहीं आपके ऊपर छापा ना डाल दें, कहीं ये दुष्ट लोग आपके अकाउंट को जो है ना सीज ना कर दें, कहीं ये आपको इसमें कोई दिवालिया ना बना दें। नहीं, ये तो है, ये तो है ही, सही कह रहे हैं आप। तो आप मुझे इस छोटी सी बात बताइए, क्या आप बड़े गुलाम नहीं हैं? भाई है आप तभी तो 1947 कह रहे हैं, से, गुलाम तो है। 1947 तो है। अच्छा चलो मैं उसको दूसरे तरीके से कहता हूँ, 1947 से, अच्छा चलो मैं उसको दूसरे तरीके से कहता हूँ, 1947 से, 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 1947
अंग्रेजी साम्राज्य का फैलाव इतना अधिक था कि उनके साम्राज्य में कहीं सूर नहीं डूबता था। ऐसे साम्राज्य को के दांत खट्टे कर दिए, लोहे चने के चबाने के लिए मजबूर कर दिए हमारे भिकमंगे गरीब फ्रीडम फाइटर्स ने। कर दिए कि नहीं कर दिए? बिल्कुल बिल्कुल। आज सो कॉल्ड आज़ादी के बाद, और वो भी एकदम बिल्कुल एलोन, अकेले, हाँ, निस्वार्थ। मैं वही कह रहा हूँ कि आज जब हमारे वोट से चुनी हुई सरकारें हैं, हम कितने बेबस, मजबूर और बड़े गुलाम हो गए हैं कि हमारा मुंह नहीं खुलता है सही बात कहने के लिए। हम भयग्रस्त रहते हैं, हम डरे हुए रहते हैं। जब मैं एक इंटरव्यू वो दे रहा भी था, एक जो भी रविंद्र आपने कही ना कि एक रविंद्र जैन जो है मेरा इंटरव्यू ले रहा था, उसने कहा सर आपको जी डर नहीं लगता है? मैंने कहा किस बात का डर? बोले साहब जो है ना मोदी जी कैसे हैंडल करते हैं ऐसे लोगों को, आप नेक्स्ट टारगेट ईडी के आप ही होंगे। तो मैंने कहा जा ईडी का स्वागत है। आपने बोला नहीं कि ये तो रास्ते हम चुन के पूरी अपनी जिंदगी गुजारी है, इसी नहीं, रास्ते से ही ये मैं ये ईडी अपना जॉब करा। ये ईडी वाले और इनकम टैक्स वालों की औकात नहीं है, क्योंकि हम जो है करेंसी फ्री, पेपर करेंसी फ्री भारत लेके आने वाले हैं। इनकी तो अकूत संपत्ति है, तो जेल चले जाएंगे। मैथिली शरण को छेड़ने जी की औकात इनकी है ही नहीं, इनकी औकात नहीं है। ये तो भय होता है। भय आपके मस्तिष्क में हो रहा है या भय सामने वाले के मस्तिष्क में हो रहा है? मैं कह रहा हूँ ऊंचे पदों पर बैठे हुए इन दुष्ट जो है ना ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग में भय पैदा होना चाहिए मैथिली शरण गुप्त का। किसके दिमाग में भय पैदा होना चाहिए, मेरे दिमाग में या इनके दिमाग में? स्वाभाविक है इनके दिमाग में, बिल्कुल, क्योंकि वो तो आपने तो अपना प्रण ठान लिया, आपने गोल फिक्स कर लिया अपना। आपका जो गोल है वो ऑलरेडी सिंगल मोटो पे काम कर रहा है कि हमें यही करना है। तो उनको पता नहीं है ना कि आप क्या कर रहे हैं। उनको भयभीत होना चाहिए कब कहाँ पे किस तरह ये अटैक करेंगे और किस तरह हमको नहीं, हमारे तो सब अपने। एविडेंस कैप्चर हो रहे हैं। हम आपका जेल जाना तो सुनिश्चित है, जो जी गड़बड़ जी, करेगा उसका जेल जाना सुनिश्चित है। क्राइम फ्री होना भी भारत, चाहिए बिल्कुल। क्राइम फ्री भारत का तो 5 जो है ना सर्टेनिटी का मॉडल है, जो कह रहा है कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी। भाई साहब यदि धोखे से झूठी एफआईआर दर्ज करा दी तो जेल में सड़ जाओगे। 15 दिन में उन अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश होगा, जो आज की पुलिस की औकात नहीं है। वो हैश वैल्यू से लॉक होगा, एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट होगा, चैन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट भी ऑटो जनरेट होगा। वो जो है इनफेलिबल एविडेंस होगा। आज की सबसे ड्रीडेस्ट और गदमास बकवास और सबसे भयानक और जो भयभीत करने वाली टेक्नोलॉजी है, जिसको डीप फेक टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो भी हमारे एविडेंस के सामने बौनी होगी। क्राइम फ्री भारत तो इतनी दूर की बातें सोच रहा है, ये अनपढ़ गवार क्या कर लेंगे? बताइए क्या नहीं कर नहीं, लेंगे ये जो अनपढ़ गवार? जिस व्यक्ति ने जो है इतने सारे मॉडल्स ईश्वरी कृपा से आए हुए। देखिए मैं कुछ चीज़ बता दूं, जो मैं बात कर रहा हूं ये युग परिवर्तन की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। ये सर युग सर परिवर्तन व्यक्ति नहीं करता है। तो यदि मैथिली शरण गुप्त ये बात कर रहे हैं तो ये ईश्वरीय व्यवस्था के तहत बात हो रही है। मैथिली शरण गुप्त केवल एक जो है बौने से प्यादे हैं, एक एजेंट हैं। यदि मैथिली शरण गुप्त अपना काम नहीं करेगी तो ईश्वरीय व्यवस्था किसी दूसरे से ये काम करा लेगी, राजेंद्र शाही से काम ये करा लेगी कि नहीं करा लेगी? राइट राइट राइट। तो फिर मेरा ख्याल से जो हम भय हैं वो हमारे काल्पनिक हैं। भय इनके दिमाग में पैदा होना चाहिए। काल्पनिक तो होता ही है, देखो कल्पना से ही तो शुरू होता है सारी चीजें। आपको दिमाग में आपके सोच जैसी होती है, उससे एक फ्रेम बनता है, फिर वहीं से भय हो चाहे खुशी हो, वो चीजें बनना शुरू हो जाती हैं और फिर आदमी उसी ऑरा में जीने लगता है। तो आज अब हम अपनी समय जो है चर्चा में करने की बजाय लोगों को जोड़ने में लगाएं। और मैं आपसे प्रार्थना जी जी, करूंगा कि आप जो है आज जितनी नहीं नहीं, प्लेटफॉर्म में आप बड़े भाई हैं, आपका बिल्कुल ये रहेगा, सम्मान रहेगा हमेशा। हाँ, और हम भी चाहेंगे कि इस शरीर को तो जल जाना है, इस शरीर से अगर किसी समाज के लिए कुछ कार्य करके और ऊपर भगवान को जाते हैं तो ये इससे बड़ा कोई भी खुशी की बात नहीं। तो मैं मेरी ये आप सोच, मैं रोज 2 घंटा कम से कम ऊपर जाने के बाद क्या होगा उसके लिए जीता हूँ। ये मैं आपको अपना जिंदगी का एक परम मैंने लक्ष्य जो है वो मैं करता हूँ। तो जब ऐसे और मैं लक्ष्य बिहार से, साही जी, मैं बिहार। जब ऐसे लक्ष्य वाले लोग हैं तो फिर ये बदलाव तो हो ही जाना चाहिए ना। होगा सर, होगा, बिल्कुल होगा। मैं नहीं जानता कि हम जो कर रहे हैं वो कहाँ किस रूप में कर रहे हैं, कराने वाला ऊपर वाला विदित मात्र है।
हम तो केवल एक ध्रुव के पत्ते की तरह न, जब आंधी आएगा उड़ जाएंगे, लेकिन जब तक हैं इस शरीर को, इस जमीन के लिए कुछ दे के जाएं। मैं बिहार की धरती से हूँ और मैं अभी तो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट बोलता है, पहले सारण जिला होता था जहाँ बाबू राजेंद्र प्रसाद जी अध्ययन किए। मैं उसी जमीन से जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ एक हथुआ स्टेट होते थे, हथुआ महाराजा, हम लोग की जमींदारी थी, हम लोग वहीं से जुड़े हुए हैं, अल्प रूप से या पूर्ण रूप से उसी रूप से जुड़े हुए हैं, उसी खानदान से जुड़े हुए हैं। और मैं जरूर चाहूंगा कि आपके इस मतलब इस कार्य को तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कि कार्य जो आपने बीड़ा उठाया ये कैसा कार्य है। इससे बड़ा कोई कार्य खास करके देश के लिए और देशभक्ति के लिए किसी के लिए नहीं हो सकता। कोई भी फ्रीडम फाइटर ये सोच नहीं सकता था, और जो आप सोच रहे हैं वो उनकी सोच से भी आगे है, क्योंकि ठीक है होना भी चाहिए, क्योंकि वो उस परिवेश में थे और आज आप आज के परिवेश में, दोनों के परिवेश में सोच में अंतर है, और आपका परिवेश और सोच जो विजन है, मतलब आई हैव टू सैल्यूट यू। तो डेफिनेटली विल ज्वाइन यू। और मैं ये नहीं है कि मैं आपके लिखित रूप से ज्वाइन हूँ तभी हूँ, मैं जिस दिन आपका देखा उसी दिन से उसी पल से मैं अपने जो विचार हैं, अपने जो शब्द हैं उससे जुड़ा हुआ हूँ और कई लोगों को बुला हूँ। और देखिए मेरे को तो खुशी होती है कि आप लोग जैसे लर्नेड आदमी जो इंडिया में सबसे बड़े कंपटीशन को फेस करके जॉब करता है, आईएएस आईपीएस से बड़ा कोई देश में कंपटीशन नहीं है, और आप लोग के वर्ग से लोग आगे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ भगवान ने लिखा होगा ये परिवर्तन का दौर। बहुत सुंदर यूपी में बात। भी देखिए आपके बैच के ही होंगे अमिताभ ठाकुर जी, उन्होंने भी ये कार्य बीड़ा उठाया है। वो भी जहां जहां क्राइम होता है अपने खुद पहुंचते हैं, ये करते हैं। आप अब हैं, अमिताभ बहुत लोग ठाकुर हैं तो बेचारे विक्टिम बन गए। और विक्टिम बन गए। कल तो उनको मैं मिल गया, कल तो उससे फ्री भी हो गए, हम्म, उन्होंने उसमें बरी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं कल लेकिन का तो आया नहीं है। नहीं नहीं लेकिन अब उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, वो भी करोड़ों में। और सरकार से वो वसूल, कंपेन सरकार सरकार से सर, नहीं, जो व्यक्ति जिम्मेवार हैं उनके व्यक्तिगत खातों से वो पैसा कटना चाहिए। बस 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 सर, मैं यही चाह रहा था कि जो आपकी जो कौम है आईएएस आईपीएस की, जो इतनी महासंघ है, यूनियन है, उन लोगों को भी आगे आना चाहिए कि देखो एक बंदे को, एक पूरी फैमिली को आपने 30 साल तक 20 साल तक डिस्ट्रॉय किया ड्यू टू एक कल्प्रिट पॉलिटिशियंस एंड चीफ मिनिस्टर ओनली, और उसके बाद उसकी जिंदगी हेल हो गई, उसके बच्चों की, उसकी, चलो वो एक अलग बात है, व्यक्तिगत है, तो हम आप बैठ के बात कर रहे हैं। हमें तो ये था कि इतने पढ़े लिखे लोग के जहन में जब ये चीजें आ रही अब हैं ये तो हम आम अब आदमी। अब आप ये बताइए कि एक आईपीएस ऑफिसर को गिरफ्तार जी उसकी ही पुलिस कर रही है, जबकि थाने में हाँ, एफआईआर ही नहीं है। जबकि एफआईआर वो ही नहीं है। सबॉर्डिनेट है उसकी। एफआईआर ही नहीं है मैं वही थाने कह रहा में। हूँ, और उसको घर से खींच के गिरफ्तार किया गया थाने हाँ, में। तो कितनी तो कितनी कितनी मैंने कितनी विडंबना की बात है, कितनी दुष्टता की ये- बात है। और हम इन दुष्ट राजनेताओं के हाँ, चरण सेवक बने अभी हैं। आपने जो वर्ड यूज किया ना, ये सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा, दुष्टता। ये दुष्टता है उसकी, और उस समाज की, और उस पूरे सिस्टम की दुष्टता है कि जो आदमी उसका सुपरवाइजर है, एक सब इंस्पेक्टर रैंक का आदमी एक आईपीएस को गिरफ्तार करने जाए, इससे बड़ी विडंबना सवाल क्या वो है। नहीं है, सवाल ये है कि यदि वही सुप्रीम कोर्ट उस सब इंस्पेक्टर से 5 करोड़ की बर्बादगी करे, वो साला जो है ना रिटायरमेंट के बाद दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए, तो कल से कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। नहीं, उसमें एक चीज और अमेंडमेंट करना होगा, ये नहीं कि ओनली फॉर हिम ओनली, उसके जितने भी, अगर वो मान लो सपोज दैट वो आज नहीं है, जिसने वो क्राइम किया है, वो गलत उनके बिहेवियर आपके या मेरे किसी के साथ किया, वो नहीं है आज, तो उसके परिवार से वो चीज उसको पूरी करनी ये पड़े। क्राइम फ्री भारत के मॉडल में ऐसा ही है। हाँ, ये नहीं है कि हाँ जी वो एक्सपायर कर गए तो चलो बरी हो गया, केस खत्म, ना ना नहीं ना नहीं ना, नहीं नहीं उसी के माँ बाप के देखिए, बदौलत बाल बच्चे भी देखिए तो एंजॉय अभी कर जो रहे हैं। नया सिस्टम है वो कह रहा है कि जैसे ही आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी, आपके बच्चों को मैसेज जाना चालू हो जाएगा कि आपके पिताजी ने एक कृत्य करके अपनी इतनी लाइबिलिटी क्रिएट कर ली है, यदि ये अपने जीवन काल में नहीं दे पाए तो आपसे वसूल की जाएगी। इसके बाद जो पेरेंट्स को अपनी वसीयत करने का हक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी लाइबिलिटी को ढोएगा, वसीयत उसकी है, संपत्ति उसी को मिलना है कि नहीं मिलना है, तो आपको वसीयत करने का हक कैसे मिल गया है? तो यही वसीयत यही मेरा भी यही सोच है कि यही होना चाहिए। नहीं, कोई वसीयत नहीं होगी, कोई वसीयत करने का हक ही नहीं होगा। ना ना ना, तो तो देखिए, वो तो देश की चीज है, तो देश की नहीं, मिट्टी है, देश की मिट्टी से तुमने आप किया। ये बताइए, यदि आप कोई गड़बड़ी करेंगे
तो कितनी जी। आसानी से जो है आपके बच्चे आपके पीछे पड़ेंगे कि पापा तुम मुझे 5 पैसे मत दे के जाओ, जो करोड़ों की लाइबिलिटी क्रिएट कर। डू यू नो क्राइम फ्री भारत मॉडल क्या कर रहा है कि 5,000 से लेके 1 करोड़ रुपए तक जो है ना रिपोर्ट करने का मिलेगा, गवाही देने का इतना पैसा मिलेगा, वकील को इतना पैसा मिलेगा, जज को इतना पैसा मिलेगा, वकील पुलिस को इतना पैसा मिलेगा, जो भी कंट्रीब्यूट करेगा सबको इतना ही पैसा मिलेगा, और उसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, इससे इतनी धन की वर्षा होगी जो आज भारत सरकार तमाम तरीके से कमा पा रही है, उससे 10 गुना पैसा आ जाएगा। और क्राइम फ्री भारत का देखिए, करेंसी इज़ ए वेरी कॉस्टली थिंग, जिसमें काउंटर फीट भी बनती है, हवाला भी होता है, सब गड़बड़ी भी होती है। आप सिर्फ इस बात का अंदाज लगाइए कि यदि काउंटर फीट करेंसी नहीं होगी, यदि करेंसी ही नहीं होगी, तो खर्चा जी। जीरो होगा और 2% की ट्रांजैक्शन फीस होगी। भारत सरकार के पास आज की तुलना में 10 गुना ज़्यादा पैसा आ जाएगा। जब 10 गुना ज़्यादा पैसा क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल से तो मिल ये रहा है। समझने वाली चीज है ना, ये जितने लोग हैं ये गद्दी गद्दी तहखाने में जो रखे हैं, यही तो आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रहे हैं लोग। वो तो तहखाने में तो कुछ रखा ही नहीं जाएगा, पेपर करेंसी होगी नहीं। और आप ये बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी तो पैसा वापस नहीं ले पाए। जैसे ही आप पेपर करेंसी बंद करेंगे तो जिनके पास भी पैसे में जमा होगा उनको अकाउंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? और देना और और पड़ेगा और कि जब वो। वो अकाउंट देंगे तो लोग बाग जेल में जाएंगे, राइट? तो जेल में जाएंगे तो लोग बाग कहेंगे भैया मुझे 5 पैसे नहीं चाहिए। तो बताइए, आपकी भारत सरकार की कितनी लाइबिलिटी राइट ऑफ हो जाएगी? खत्म, जीरो। देखिए, और ये हम तो कह रहे हैं कि जेल तो क्राइम फ्री भारत। जाएंगे वो अपने कर्मों से, लेकिन उनको ये भी समझना होगा जो जिनके पैसे वो हड़प के रखे हैं, वो भी तो अब उनके घर पे पहुंचेंगे कि हमारा पैसा तुम इतना रखे हुए हो। हाँ, तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि लोगों को भी एक अब जानकारी मिलेगी कि देखो हमारा पैसा कहाँ पे अब रखा है। साही जी, मैं अब आपसे प्रार्थना करूंगा कि अपन चर्चा बाद में करते रहेंगे। अभी बढ़ जाइए, पूरी शक्ति लगा दीजिए, 24 घंटे में क्या परिवर्तन हम कर सकते ठीक हैं है इसकी बैठिए जी, टेस्टिंग करते ठीक। हैं, ठीक है ना? ठीक है, मैं और करता हूँ, मैं और आपको आज बताऊं। और हम पुनः प्रण लेते हैं कि जो 17 नवंबर को वोटिंग हो रही है उसमें किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को हम वोट नहीं करेंगे, ना भाजपा को, ना कांग्रेस को, ना सपा को, ना बासपा को, ना आप को। जो 21 लघु दलों ने क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों के प्रति समर्पण किया है, यदि उनके उम्मीदवार अच्छे हैं तो उनको करेंगे, नहीं तो निर्दलियों में से जो सबसे अच्छा है उसको करेंगे। लेकिन किसी भी नेशनल पार्टी को हम एक वोट नहीं देंगे। हम प्रण करें कि माननीय शिवराज सिंह चौहान बुधनी से हारेंगे और माननीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से हारेंगे। आओ हम इस संकल्प उठाएं और आओ ये प्रण लें कि किसी भी नेशनलाइज पार्टी को हम एक वोट नहीं देंगे। यदि हम ये प्रण आज कर लेंगे तो बताओ कल की तस्वीर भिन्न होगी कि नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल होगी। और शुरुआत हो जाएगी, वो बिल्कुल दिखना साफ 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 दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ, और फिर जो है 2024 की इबादत लिख गई। फिर 2024 में की इबादत पूरी तरह से 100% लिखी जा चुकी होगी। अब बताइए क्या दृष्टता है इस देश के साथ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में 25 लाख करोड़ जो है ना इंडस्ट्रियलिस्ट के माफ़ किए हैं, और उसी पैसे को अनोनिमस बॉन्ड के नाम से अपनी पार्टी में डोनेशन ले लिया है। ये क्या है? पीएम केयर फंड, जिसके नाम में पीएम लिखा हुआ है, जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं हैं, जिसके सभी सदस्य जो है मंत्रीगण हैं, आपको नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ी दुष्टता है ये कि उसको जो है ना, जब आरटीआई में पूछा गया तो उन्होंने कहा ये निजी फंड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनके पास ऐसा जवाब देने के टेक्निकल कारण होंगे, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ऐसा फंड जिसमें पीएम फंड लिखा हुआ है, जिसमें हम और आपकी सैलरी से भी पैसा गया हुआ है, उसमें ट्रांसपेरेंसी की डिमांड थी कि वो बताते कितना पैसा आया, कहाँ खर्च किया, ये बताते। क्या ये वो पैसा जो है भाजपा के कार्यालय बनाने में खर्च किया गया या चुनाव जीतने में खर्च किया जा रहा है? हो सकता है ये जो आपने अभी पहली बात बोली वो भी वो है, उसका एक तो रास्ता वो तो है ही खर्चों का। हम तो ये कह रहे कोई हैं कि खर्च 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 होना ही क्यों चाहिए? ये किराए के टट्टुओं को लगाकर जो है ना झंडे लेके क्यों घूम रहे हैं? ये जो है ना किराए की गाड़ियां लगा के जो है ना अपने लाउड स्पीकर में अपना ऐसो गान क्यों कर रहे हैं? इनकी सोच क्या है, चिंतन क्या है? ये जीतना ही क्यों चाहिए? ये हमारे प्रतिनिधि होना ही क्यों चाहिए? आओ एक बार हम फिर से रिजॉल्व करें कि अब जो है इनका ये काम नहीं चलेगा।
अब हम गारंटी के साथ जो है सभी राजनीतिक पार्टियों को हराएंगे, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि इनको एक वोट भी ना मिले। यदि 5 वोट मिले तो बाद में हम सोचें कि ये 5 वोट किसके हैं। यदि हम इस चलिए स्तर का काम यदि हम करते हैं, हाँ या आप इसी पे काम करते हैं। आज कुछ लोगों को मैं बोलता भी हूँ, जोड़ता हूँ, और अच्छे लोग हैं जो आपके लेवल के हैं, वो लोग हैं। कुछ लोग अब्रॉड में प्रोफेसर्स हैं जिनकी सोच हमारी आपकी सोच से मिलती है। दे आर ऑल्सो रेजाइडिंग हियर, दे आर एनआरएच, उनको भी मैंने बोला है। बहुत दे आर सुंदर। ऑल्सो हैप्पी, वेरी हैप्पी टू सी अबाउट यू कि हाँ देखो एक आईपीएस रैंक का अधिकारी और आईएएस रैंक अधिकारी ये सोच रखता है। नहीं, हम तो महापरिवर्तन का हिस्सा बनेंगे। और दूसरी बात, एक चीज़ बात ये है बिल्कुल कि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। देखिए साही जी, मैं आपको एक चीज़ बात बता दूं। यदि ये मैथिली शरण गुप्त ये सोच रहे हैं कि ये वो कर रहे हैं, तो इससे बड़े मूर्ख मैथिली शरण गुप्त हो नहीं सकते हैं। ये तो ईश्वरीय व्यवस्था के तहत आपको ये एनर्जी दी जा रही है आपको। हाँ 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 हाँ, मैं भी वही बोला ना कि वो हाँ तो देखो कराने वाला वही है, हम आप तो कुछ नहीं है। एक तो 40 करोड़ में अगर हम आप आज बात भी कर रहे हैं, मान लो मैं कहाँ बैठा आप कहाँ बैठा नहीं जानते थे, आज उसके पहले की बात जानने लेके, तो ये किसी पिछले जन्मों का भी संबंध होगा, ऐसा नहीं होता है। और वो वही कराता है। जब बिल्कुल। समय होता है, जब समय का प्रारब्ध होता है, तभी आदमी मिलता है, तभी आदमी बातें होती हैं। 4 दिन से 6 दिन से 1 सप्ताह से मैं आपका वीडियो देख रहा था, और आज ही प्रारब्ध लिखा था, तो हम लोग ने आज आप बात करी। तो वो एक सब उन्हीं का है, बस हम लोग को अपना कर्तव्य करना है, जो चलिए, रास्ता। इस बार समय कम है, इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। एक बार फिर से हम जी प्रण लेते हैं कि 17 नवंबर को जो बिल्कुल वोटिंग बिल्कुल होगी उसमें किसी भी नेशनल पार्टी को कोई वोट नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी बिल्कुल, ये नेशनल पार्टी हो गया हारेंगी। ये। जो 21 अब पार्टियां इसमें हैं। कोई हाँ, मैथिली सेन जी, अब इसमें कोई सेकंड थॉट रहा ही नहीं। जो आपने बोला अब उसको रिपीट भी क्या करना, वो उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं। चलिए, बहुत सुंदर। इसी वार्तालाप के साथ जो है ना, हम कल शाम को बात करेंगे। जय हिंद, जय जी भारत, जी जी। वंदे मातरम। जय भारत, और आपका भी दिन शुभ हो, थैंक यू। मंगलमय हो। हाँ चलिए, बिल्कुल। अभी समय कम है, हम भिड़ते हैं।